वेलकम टू द फिजिक्स पल्स। यहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का, लाइट। जिस टॉपिक में हमने अब तक कवर कर लिया है किस टाइप से हमारी रे हमारे आगे के कॉन्सेप्ट में हमारी मदद करेंगे। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो मेरे पिछले लेक्चर के दौरान मैंने 4 टाइप की रे को डिस्कस किया था, क्योंकि वो जो 4 रे थी वो हमारे आगे आने वाले टॉपिक के अंदर इमेज फॉर्मेशन के लिए काफी हेल्प करेंगी। ऐसा था कि अब वो जो 4 रे थी उनके निकलने की, आने की, जाने की पोजीशन कुछ अलग थी। आज उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आज हम हमारे इमेज डायग्राम देखेंगे। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए। जो आज हमारी क्लास रहने वाली है वो ये है कि जब मेरे पास में कोई एक कॉनकेव मिरर होगा, मिरर बड़े ध्यान से सुनना, अभी जो मिरर डिस्कस करूंगा वो कॉनकेव मिरर है। अब जो कॉनकेव मिरर मेरे पास है उसके सामने मुझे ऑब्जेक्ट को पुट करना है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पुट करूंगा उस हिसाब से वो इमेज फॉर्म कर देगा। अब देखो किसी भी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को पुट करने के लिए क्या क्या पोजीशन हो सकती है, उसको लेकर हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करेगा? अब इमेज जो भी कॉनकेव मिरर फॉर्म करेगा उसमें अहम रोल या मेन रोल रहेगा हमारे ऑब्जेक्ट का। अब देखिए मैंने क्या किया, ये कॉनकेव मिरर ले लिया। अब कॉनकेव मिरर के सामने मुझे ऑब्जेक्ट को पुट करना है यार। अब देखो एक रे और बना लेते हैं जो हमारी काफी मदद करेगी। दैट रे इज प्रिंसिपल एक्सिस। हर बच्चा इसको जानता है यार। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे को पता है कि एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को चीरते हुए सीधी निकल जाती है। अब मैं ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां 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 यहां। अगर मैं देखूं ना यार, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए मेरे पास कोई एक दो पोजीशन नहीं है। मैं इस मिरर के सामने जहां भी ऑब्जेक्ट को पुट कर दूंगा ना, हर जगह पर ये इमेज बना कर देगा। लेकिन हमने क्या देखा यार, इतनी सारी पोजीशन को पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अरे किस किस पोजीशन को हम लोग पता लगाएंगे और किस पोजीशन से कौन सी और कितनी इमेज बन रही है, इसके बारे में जानना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल रहेगा यार। तो फिर क्या करें तुम्हारे लिए? तो फिर पोजीशन हम लोग कहां से लेकर आए तुम्हारे लिए? तो फिर कहा गया कि यार एक काम करते हैं यार, सिलेबस को इतना वाइड ना करके, इतनी सारी पोजीशन डिस्कस ना करके, हम लोग 6 केस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। लो भाई, टेंशन खत्म हो गई तुम्हारी। अब देखो टेंशन कैसे खत्म हो गई यार, इतनी सारी पोजीशन को बात ही नहीं करनी, इतनी सारी पोजीशन डिस्कस ही नहीं करनी। सिर्फ कितनी पोजीशन डिस्कस करनी है? हमें 6 पोजीशन डिस्कस करनी है। सबसे पहली पोजीशन को हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। मींस ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पर होगा। दूसरी पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मींस ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। तीसरा पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट एट सी। ये थर्ड पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट एट सी की। फोर्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ये फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट एट एफ। एफ बोले तो
फोकस। और हमारी सिक्स्थ एंड लास्ट होगी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बस यार, बस ये 6 की 6 पोजीशन है, 6 की 6 पोजीशन है जो मैं डिस्कस कर रही है हमारे आगे आने वाले सिलेबस के, अपने आगे आने वाले टॉपिक में। अब मेरे को कौन से मिरर पर लेकर ये सारी डिस्कस करनी है, सारी की सारी कौन के मिरर को लेकर डिस्कस करनी है। सबसे पहले कौन के मिरर को ड्रॉ कर लिया, इस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब देखो पोजीशन की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पोजीशन। पहले मैं आपको पोजीशन बता दूं, उसके बाद में हम लोग बारी बारी से सारी इमेज पोजीशन के द्वारा कैसी बनेंगे उन पर बात कर लेंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट मिरर से काफी लार्ज डिस्टेंस पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट को मतलब हमारे मिरर के दायरे के अंदर है ही नहीं, हमने उस लार्ज डिस्टेंस का नाम ही इनफाइनाइट दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मिरर से बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा उस पोजीशन का नाम ही इनफाइनाइट होगा। लेकिन अभी हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट पर पता नहीं कहां होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, हमने उसकी कोई पोजीशन अभी डिसाइड ही नहीं करी है। अब देखो यहां इस कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा पोल और ये हो गया हमारा सी। तो ये तो होगी हमारी पोजीशन नंबर 1 इनफाइनाइट पर। अभी मैंने ऐसी पॉइंट बना दिया। इनफाइनाइट का मतलब है कि ये मिरर से पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर है। दूसरी पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड सी, सी के पीछे, ये होगी मेरी पोजीशन नंबर 2। इसके अकॉर्डिंग इमेज क्या बनेगी ये डिस्कस करना है, कैसी बनेगी ये डिस्कस करना है, कहां बनेगी ये डिस्कस करना है। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज कहां, कैसी, कब बनेगी वो डिस्कस करना है। तीसरी पोजीशन आएगी हमारी एट सी, ये होगी हमारी पोजीशन नंबर ऑब्जेक्ट की 3rd। फिर होगी हमारी पोजीशन नंबर 4th, फिर होगी पोजीशन नंबर 5 और लास्ट पोजीशन होगी हमारी 6। तो ये 6 की 6 पोजीशन हमें इमेज बनाकर देंगी। ये 6 की 6 पोजीशन हमें क्या बनाकर देंगी, इमेज बनाकर देंगी। एक और बात आगे के कॉन्सेप्ट में चलने से पहले, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जब जब मैं ऑब्जेक्ट को इन 5 पोजीशन पर डिस्कस करवाऊंगा, इनकी वजह से जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बस रट लो एक बात। तो मतलब कहने का ये है कि कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट को रखने की 6 पोजीशंस, उनमें से 5 पोजीशन ऐसी हैं जो आपको इमेज रियल बनाकर देंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बची हुई जो एक पोजीशन है वो आपको बनाकर देगी वर्चुअल इमेज। यार ये तुम्हें रटने में, समझने में थोड़ा मदद करेगा कि हमारे मिरर के 6 पोजीशन में से 5 तो हमें रियल बनाकर दे रही हैं, बची हुई ये जो 6th पोजीशन है ना, ये क्या करेगी, हमें वर्चुअल इमेज बनाकर देगी। अच्छा और सुन लो, और क्या याद रखना है, इन 5 के 5 केसेस में जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इस वाले केस में बनेगी बैक साइड ऑफ मिरर। बस ये तो 2 बातें तो तुम्हें बस दिमाग में बैठा ही लेनी है यार। दिमाग में क्या बैठा लेनी है, 6 केसेस ऐसे हैं जिनमें रियल इमेज बन रही है और एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है। 5 केस ऐसे हैं जिनमें हमारी रियल इमेज बन रही है, एक केस ऐसा जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है। 5 केस ऐसे हैं जिसमें इमेज हमें मिरर के सामने मिलेगी, एक केस ऐसा जिसमें मिरर के पीछे हमें इमेज मिलेगी। ये 6 केस का हमें रेक्टिफिकेशन। अब बारी बारी से हम लोग इन केसेस को डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, सबसे पहला केस क्या है, केस नंबर 1, रूल नंबर 1, जो भी आप बोलना चाहते हो, दैट नंबर 1। केस नंबर क्या कह रहा है, व्हेन
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अभी ये मैं साइड रब कर दूंगा, आप बस सारी की सारी ये पोजीशन नोट कर लीजिए कि हमारी 6 पोजीशन क्या मैंने लिखाई है वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एक को बनाने के बाद में मैं उधर आऊंगा, एक और दो इधर आ जाएंगे, बाकी के अपन इधर ड्रॉ कर लेंगे। केस नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। बात किसके लिए हो रही है, कॉनकेव मिरर के लिए। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करा जाए, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करा जाए। कर लिया सर। कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते ही दूसरा काम हमेशा अपना ये रखो कि वहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो। कर दी सर। अब ऑब्जेक्ट जो इन्फानाइट पर होगा, तो इन्फानाइट पर जो ऑब्जेक्ट है ना, वहां से जो रे आती है उन रे की कंडीशंस कैसी होगी, पैरेलल। वो रे कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इन्फानाइट से रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो इन्फानाइट से रे आ रही है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब अगर आपको याद है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को हमने एफ नाम दे रखा है और एक पॉइंट पर हमने सी नाम दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर रूल नंबर 1 आपको याद है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से निकल कर जाएगी दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो देखो यहां पर ये हमारी दोनों की दोनों रे इस पॉइंट पर आकर मीट हो गई, इसका मतलब हमारी इमेज यहां पर बन चुकी है। ये किसका फॉर्मेशन है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब देखो इमेज यहां पर जो बनी है, इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है, इससे रिलेटेड क्या बातें होंगी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा आपसे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज अगर आपने इधर से रट लिया तो ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था, 5 केसेस में नेचर ऑफ इमेज मतलब रियल रहेगा। अब ये कौन सा केस है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में नेचर ऑफ इमेज कैसा रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट तुमसे क्या पूछेगा, कहां पर मिल रही है इमेज, किस जगह फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरी बात मतलब ये पूछ ली इसने इमेज की पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरी बात तुमसे क्या पूछेगा इस क्वेश्चन में से, कि जो साइज है इमेज का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो रहता है वो पॉइंट साइज्ड रहता है। कैसा रहेगा, पॉइंट साइज, या फिर हम बोल देंगे हाईली डिमिनिश्ड। क्वेश्चन अगर यही आ जाएगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो बताओ इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज की होगी, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की होगी, या ऑब्जेक्ट से कम साइज की होगी। तो यहां पर ऐसे केस में जो इमेज बनती है वो बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनती है। तो हमने बताया कि पॉइंट साइज इमेज बनेगी तो बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड होगी कि मतलब दिखाई भी दे ना दे, बहुत छोटा सा पॉइंट वहां पर देखने को मिलेगा। हाईली डिमिनिश्ड का केस बन जाता है। इमेज कहां बन रही है, फोकस पर बन रही है। नेचर कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चंस तो आप नोट कर लो, हर बार वो आपसे पूछेगा नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। 3 बातें, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। इसको मैं बोल दूं, इसको अपन बोल देंगे, ये होगी नेचर ऑफ इमेज, ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, और ये बात करेगा साइज ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज हमें हर बार कंपेयर करना होगा किससे रिलेट करके, ऑब्जेक्ट के साथ में। तो ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1।